उस पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। डायरेक्टर साहब एक बार मार्केट बजर्स को लेके आते हैं स्क्रीन पे, और उस पे जो है विश्व मोहन कौन से स्टॉक्स है आपके नज़र में? आज तो बहुत देख रहे हैं कि थोड़ी सी सुस्ती छाई हुई है, थोड़ी सेलिंग भी हो रही लेवल है। पे तो सुस्ती है, लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट की तरफ जाए तो वहाँ पर कुछ एक्शन दिख रहे हैं। जैसे हमने डिफेंस की बात की, ट्रम्प के बयान के बाद से जिस तरह से वहाँ पे एक्शन दिख रहा है, और बीएल वगैरह टॉप गेनर्स है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स अगर आप देखें जहाँ पर मेटल्स अच्छा साइन कर रहे हैं, कॉपर कंपनियां यहाँ पर अच्छी तेजी है। एलएमई का कॉपर हमने देखा था कल के सत्र में 3%, कॉमेक्स पर जो यूएस का कॉपर फ्यूचर्स है वो 4% बढ़ गए थे। हिंदुस्तान कॉपर 6% की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है, तो एक जबरदस्त तेजी है। इसके अलावा एक और सेक्टर है जहां आज रिकवरी की उम्मीद थी, लेकिन आज भी रिकवरी नहीं लौटी थी। H1B वीजा का जो असर है वो आज भी दिख रहा है, आज भी लगातार यहां पर बिकवाली चल रही है। पूरे ही हफ्ते में आईटी कमजोर है, टीसीएस 2.5% कमजोर, ओरेकल फाइनेंशियल करीब 2% कमजोर, एचसीएल टेक में भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। तो आईटी शेयरों में आज भी दबाव जारी है। पूरा हफ्ता आईटी के लिए काफी कमजोर रहा है। आईटी के अलावा कुछ और सेक्टर की बात कर लेते हैं जहां पर काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स देखिए, टाटा मोटर्स आज निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में तो नहीं है, 2.5% की गिरावट यहां पे दिख रही है। ये जो रिपोर्ट आई है बीबीसी की रिपोर्ट है जिसमें जेएलआर प्लांट 1 सितंबर से बंद है, इस खबर का असर टाटा मोटर्स पर दिख रहा है। 2.5% की गिरावट टाटा मोटर्स पर दिख रही है। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ बढ़ते हैं। फार्मा शेयरों में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है? तो ग्लेनमार्क फार्मा 1.5% ऊपर है। नोमरा की न्यूट्रल रेटिंग बरकरार है। लक्ष्य दिया है नोमरा ने 1500 रुपए का, यानी करंट लेवल से करीब 550 रुपए नीचे का लक्ष्य है ग्लेनमार्क फार्मा का। तो ये कुछ बजिंग स्टॉक्स आपके लिए इस वक्त के लिए है। चलिए अपने मेहमान को भी जोड़ते हैं और फिर समझते हैं कि बाजार आगे आपको कैसा दिख रहा है। सर, सबसे पहले क्या लग रहा है, कौन से सेक्टर है जहां पे आपको लगता है कि क्लोजिंग के दौरान यहां पर कुछ एक्शन दिख सकता है, कुछ स्टॉक्स जहां पे नजर रखनी चाहिए? जी बिल्कुल विश्वमोहन, डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज खास करके डिफेंस और रेलवेज यहाँ पे इंटरेस्ट बना हुआ है, और एक बुलिश नजरिया पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स जो अपमूव आ रही है निफ्टी बैंक में, थोड़ी सी सपोर्ट पीएसयू बैंकिंग स्पेस से देखने मिल रहा है। आज सुबह एसबीआई ने, ब्रोकरेजेस ने भी थम्सअप दिया था, और पीएसयू बैंक्स में जिस तरह क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखे प्राइवेट बैंक से कंपेयर करने के लिए, तब यहाँ पे एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। देखिए आज निफ्टी बैंक भी देखे तो हरे निशान में, और थोड़ी बेटर सेटिंग लग रही है। आज 12 बजे मेरे एफएनओ जंक्शन के शो में भी हमने कहा था कि इनिशिएट लॉन्ग पोजीशंस करें, और यहाँ पे आपको इजी 100-150 पॉइंट्स का एक अपमूव भी मिल गया है, और ये 12:30 बजे हमने आपको कह दिया था, हमारे गेस्ट ने भी बताया था। हालांकि निफ्टी को लेके जो है कॉल राइटिंग ज़्यादा चल रहा है, और इसके कारण जो है क्लियर ट्रेंड नहीं आ रहा है, और थोड़ी सी शॉर्ट्स भी जो है आ सकते हैं अगर और निफ्टी में गिरावट देखने मिले। और अभी देखिए निफ्टी का भी कहानी डेज लो पे है, 24,975 लेवल्स पे है। सेक्टर स्पेसिफिक मूव थोड़े बहुत हो रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा मूव हो रहे हैं।